गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम अपनी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स के थ्योरी पार्ट में हमने केवल पार्ट 1 कवर किया है, जिसमें हम इंस्ट्रूमेंटेशन को डिस्कस कर चुके हैं, एज वेल एज हमने हमारे सेकंड ई क्लास में डिस्कस किया है कि हम कैसे मैनुअली ऑपरेट करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को और कैसे हम ऑपरेट करेंगे थ्रू सॉफ्टवेयर। आज उसी उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर डिफरेंट काइंड ऑफ डाइल्यूशन कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर प्रैक्टिकल परफॉर्म करने का, चाहे आप सिंगल पॉइंट मेथड से प्रैक्टिकल परफॉर्म करें, कैलिब्रेशन कर्व मेथड से प्रैक्टिकल परफॉर्म करें और मल्टीपल पॉइंट मेथड से परफॉर्म करें, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए आपको डाइल्यूशन प्रिपेयर करना आना बहुत ज़रूरी है। और बेसिकली डाइल्यूशंस बहुत इजी है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होता है कि हमें डाइल्यूशंस प्रिपेयर करने का एग्जैक्ट प्रोसीजर पता नहीं होता। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज के पहले वीडियो में हम प्रिपरेशन ऑफ डाइल्यूशन देखेंगे और सेकंड वीडियो में हम कैलिब्रेशन यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का कैलिब्रेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला वीडियो जिसमें हमें पहले डाइल्यूशन प्रिपेयर करना सीखना है, सो हम डिस्कस करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर डिफरेंट काइंड ऑफ डाइल्यूशन। ओके, सो जो बेसिक कंटेंट हमारा रहेगा आज के डिस्कशन फोरम का, उसे हम केवल 3 पॉइंट पे फोकस रखेंगे। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि एपीआई या स्टैंडर्ड ड्रग के डाइल्यूशन कैसे प्रिपेयर करना है। कोई भी एक स्टैंडर्ड ड्रग हम लेंगे और उस स्टैंडर्ड ड्रग को लेके हम डिफरेंट डाइल्यूशन पीवर ड्रग के या एपीआई या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या स्टैंडर्ड ड्रग के प्रिपेयर करेंगे। सेकेंडली हम प्रिपेयर करेंगे टेस्ट सोल्यूशन के डाइल्यूशंस या सैंपल के डाइल्यूशन कैसे प्रिपेयर करना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वी विल डिस्कस द कंक्लूसिव आउटकम ऑफ दिस टोटल डिस्कशन ऑफ टुडेज ई क्लास। सो लेट्स स्टार्ट। प्रिपरेशन ऑफ एपीआई या स्टैंडर्ड डाइल्यूशन बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना रहता है। स्टेप्स को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे 5 या 6 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जिस भी एपीआई या जिस भी स्टैंडर्ड ड्रग या प्योर ड्रग का हमें डाइल्यूशन बनाना है उसका 100 मिलीग्राम वे करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेइंग बैलेंस, और उस 100 mg को हमें लेना है 100 ml के कोनिकल फ्लास्क में। अब इस सेकंड स्टेप में इस 100 ml के कोनिकल फ्लास्क में हमें सॉल्वेंट सिस्टम को मिक्स करना है अप टू 100 ml तक, लेकिन हमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के पॉइंट को देखते हुए सॉल्वेंट को यूज नहीं करना है। यहाँ हम एज ए सॉल्वेंट वाटर यूज कर रहे हैं, हमें वाटर को पिपेट आउट करना है या वाटर को मेजरिंग सिलेंडर में रख के 100 ml तक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में वॉल्यूम फुलफिल कर देना है। ये हमारी सेकंड स्टेप होगी। थर्ड स्टेप्स में हम ये बोलेंगे कि जो सोल्यूशन हमें 100 ml मिला है कोनिकल फ्लास्क में, इस सोल्यूशन को हम बोलेंगे 1 माइक्रोग्राम 1 mg पर ml का 1 mg पर ml का सोल्यूशन बोलेंगे, या ये सोल्यूशन कहलाएगा 1000 माइक्रोग्राम पर ml का सोल्यूशन या स्टॉक सोल्यूशन। ये हमारा होगा स्टॉक सोल्यूशन। सो हमारा तीसरी स्टेप में जाके स्टॉक सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया, जहां ड्रग का कंटेंट इसका कंसंट्रेशन या हम इस पर्टिकुलर कोनिकल फ्लास्क में मौजूद सॉल्यूट और सॉल्वेंट या एनालाइट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को बोलेंगे 1 मिलीग्राम पर ml का 1 मिलीग्राम पर ml कंसंट्रेशन का सोल्यूशन या 1000 माइक्रोग्राम पर ml का सोल्यूशन, और इसे हम स्टॉक सोल्यूशन भी बोलेंगे। थर्ड स्टेप्स तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो 100 ml का सोल्यूशन है, 100 ml जो सोल्यूशन है कोनिकल फ्लास्क में, जिसे हम 1 mg पर ml या 1000 माइक्रोग्राम पर ml का स्टॉक सोल्यूशन बोल रहे हैं, इसमें से 1 ml सोल्यूशन को हम पिपेट आउट करेंगे कोनिकल फ्लास्क से, और एक और अदर 100 ml के कोनिकल फ्लास्क में 1 ml कंसंट्रेशन के 1 ml सोल्यूशन को हम क्या कर देंगे, उस 100 ml के कोनिकल फ्लास्क में पिपेट आउट करके ले लेंगे। सो चौथी स्टेप में हमने ये करा कि जो 1000 माइक्रोग्राम पर ml का स्टॉक सोल्यूशन था या 1 मिलीग्राम पर ml का स्टॉक सोल्यूशन था, उस स्ट्रेन के सोल्यूशन में से हमने 1 ml पिपेट आउट करके इस 1 ml सोल्यूशन को हमने ले लिया 100 ml के एक और कोनिकल फ्लास्क में। अब ये जो 1 ml सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन का अगेन वॉल्यूम मेकअप करेंगे अप टू 100 ml विद सॉल्वेंट आइदर बाय मेजरिंग और पिपेट। सो ये हो गई हमारी 5 स्टेप्स। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ 5 स्टेप्स को। पहले स्टेप्स में हमने 100 mg पैरासीटामोल ड्रग को वे किया और उस 100 mg पैरासीटामोल ड्रग को हमने 100 ml कोनिकल फ्लास्क में ले लिया। अब इस 100 ml कोनिकल फ्लास्क का वॉल्यूम मेकअप हमने पिपेट की मदद से या मेजरिंग की मदद से 100 ml सॉल्वेंट जो कि वाटर यूज़ कर रहे हैं से कर लिया। ये सोल्यूशन जो पूरा सोल्यूशन है जिसमें पैरासीटामोल 100 mg है और अप टू 100 ml सॉल्वेंट मौजूद है, इस पूरे सोल्यूशन को हमने बोला 1 mg पर ml कंसंट्रेशन या 1000 माइक्रोग्राम पर ml का
कंसंट्रेशन का सोल्यूशन या स्टॉक सोल्यूशन। ये हमारा स्टॉक सोल्यूशन तीसरे स्टेप में प्रिपेयर हो गया। चौथी स्टेप में ये जो 100 ml सोल्यूशन बना, टोटल 100 ml जो सोल्यूशन बना, जिसको हमने 1 mg पर ml या 1000 माइक्रोग्राम पर ml का सोल्यूशन बोला था या स्टॉक सोल्यूशन बोला था, उसमें से 1 ml को हमने पिपेट आउट किया और पिपेट आउट करके इस 1 ml को हमने एक और दूसरे ब्लैंक 100 ml कोनिकल फ्लास्क में ले लिया और इसमें लेने के बाद फिफ्थ स्टेप्स में अगेन वॉल्यूम अप टू 100 ml तक मेकअप कर दिया, आइदर बाय द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर और पिपेट। यहाँ तक क्लियर है, ये हमारी 5वीं स्टेप्स हो गई। अब हम आगे चलते हैं। ये जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन को हम बोलेंगे 10 माइक्रोग्राम पर ml कंसंट्रेशन का सोल्यूशन। ये जो सोल्यूशन बना, इसे हमने क्या बोला, 10 माइक्रोग्राम पर ml कंसंट्रेशन सोल्यूशन। इसके पहले जो सोल्यूशन बना था वो था हमारा कितना सोल्यूशन, 1000 माइक्रोग्राम पर ml का सोल्यूशन था, स्टॉक सोल्यूशन। और अब ये जो बना है इसे हम बोलेंगे 10 माइक्रोग्राम पर ml का कंसंट्रेशन सोल्यूशन। बेसिकली ये हमारा बेसिक कंपोनेंट है जिससे हम डिफरेंट कंसंट्रेशन के डाइल्यूशन, अलग अलग कंसंट्रेशन के डाइल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। और अगर हम चाहें तो इसी 10 माइक्रोग्राम पर ml के सोल्यूशन को लेकर डायरेक्टली प्रैक्टिकल यूवी पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन बन गया 10 माइक्रोग्राम पर ml कंसंट्रेशन का। हमें 10 माइक्रोग्राम पर ml का कंसंट्रेशन सोल्यूशन बनाना प्योर ड्रग का, और हमें 10 माइक्रोग्राम पर ml का कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बनाना है मार्केटेड प्रिपरेशन का। यहाँ हमने प्योर पैरासीटामोल ड्रग ली थी, उसका 10 माइक्रोग्राम पर ml सोल्यूशन बना लिया हमने, ठीक है। 10 माइक्रोग्राम पर ml कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बन गया। अब हम पैरासीटामोल के टेबलेट जो मार्केट से परचेस करके लेके आएंगे, 500 mg की जो टेबलेट होती है वो डिफरेंट टेबलेट्स परचेस करके लेके आएंगे, उससे 10 माइक्रोग्राम पर ml का सोल्यूशन बनाएंगे। उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे टेस्ट सोल्यूशन, ठीक है, जिसका कंसंट्रेशन भी फिक्स रहेगा 10 माइक्रोग्राम पर ml। प्योर ड्रग का कंसंट्रेशन भी हमने 10 माइक्रोग्राम पर ml फिक्स रखा है। अब ये जो 10 माइक्रोग्राम पर ml जो कंसंट्रेशन सोल्यूशन प्योर ड्रग का बन गया है, इस प्योर ड्रग के 10 माइक्रोग्राम पर ml कंसंट्रेशन के सोल्यूशन से हम डिफरेंट कंसंट्रेशन के सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे या डाइल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। कैसे? इस 10 माइक्रोग्राम पर ml के कंसंट्रेशन के सोल्यूशन में से यदि हमने 1 ml पिपेट आउट करके एक कोनिकल फ्लास्क में लिया और उसे अप टू 9 ml वाटर के साथ वॉल्यूम मेकअप कर दिया, तो ये जो सोल्यूशन बनेगा हमारा, ये सोल्यूशन कहलाएगा हमारा क्या, अप टू 9 ml डिस्टिल वाटर से वॉल्यूम मेकअप कर दिया, ये सोल्यूशन हमारा कहलाएगा 1 माइक्रोग्राम पर ml का सोल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, अगेन इसी सोल्यूशन में से 2 ml पिपेट आउट करके दूसरे कोनिकल फ्लास्क में ले लेंगे और वॉल्यूम मेकअप कर देंगे अप टू 10 ml तक। 8 ml वाटर मिला के वो सोल्यूशन कहलाएगा 2 माइक्रोग्राम पर ml का सोल्यूशन। फिर हम तीसरा डाइल्यूशन बनाएंगे, 3 ml लेंगे। 3 ml हमने किस में से लिया, 10 माइक्रोग्राम पर ml कंसंट्रेशन के सोल्यूशन से हमने तीसरे कोनिकल फ्लास्क में लिया और वॉल्यूम, अब उसमें वाटर का वॉल्यूम मेकअप कर दिया 7 ml तक। ये हमारा बन गया 3 माइक्रोग्राम पर ml का सोल्यूशन। इस तरीके से हम 1 ml से लेके 9 माइक्रोग्राम पर ml कंसंट्रेशन के सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं 10 माइक्रोग्राम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को एज ए बेस यूज करके। सो इस तरीके से हमारे डिफरेंट डाइल्यूशन बनेंगे। 1 माइक्रोग्राम पर ml का एक डाइल्यूशन, 2 माइक्रोग्राम पर ml का एक डाइल्यूशन, 3 माइक्रोग्राम पर ml का एक डाइल्यूशन, 4 माइक्रोग्राम पर ml का एक डाइल्यूशन, 5 ml माइक्रोग्राम का डाइल्यूशन, माइक्रोग्राम पर ml का डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन। इस तरीके से हम 1 से लेकर 9 माइक्रोग्राम पर ml डाइल्यूशन के सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे या डाइल्यूशन प्रिपेयर करेंगे 1 से 9 माइक्रोग्राम पर ml के। ये डाइल्यूशन प्रिपेयर हो गए। ये डाइल्यूशन जो प्रिपेयर हुए ये कहलाए स्टैंडर्ड ड्रग के डाइल्यूशन। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। हम जो डाइल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, डाइल्यूशन हमेशा 2 तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं। स्टैंडर्ड ड्रग का डाइल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है और टेस्ट सैंपल का डाइल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है। स्टैंडर्ड ड्रग का डाइल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हम सबसे पहले 100 मिलीग्राम जो भी एक्टिव ड्रग है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है या प्योर ड्रग है जो प्योरेस्ट फॉर्म में अवेलेबल है, उसे 100 मिलीग्राम वे करेंगे। 100 मिलीग्राम वे करने के बाद उसे 100 ml के कोनिकल फ्लास्क में लेंगे, वॉल्यूम मेकअप करेंगे अप टू 100 ml विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट्स। यहाँ हम सॉल्वेंट्स पैरासीटामोल प्योर ड्रग ले रहे हैं, सॉल्वेंट वाटर ले रहे हैं, तो वाटर से हम 100 ml अप टू 100 ml तक विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर और पिपेट वी विल मेक अप द वॉल्यूम ऑफ कोनिकल फ्लास्क। सो अब ये जो ड्रग है ये कहलाएगी 10 माइक्रोग्राम पर ml कंसंट्रेशन की ड्रग या 1000 माइक्रोग्राम पर ml के कंसंट्रेशन का स्टॉक सोल्यूशन। इसमें से हम अगेन क्या करेंगे, 1 ml पिपेट आउट करेंगे और एक दूसरे ब्लैंक कोनिकल फ्लास्क में इस ड्रग को लेंगे 1 ml लेने के बाद इसको अगेन इस 1 ml को हम अप टू 100 ml वाटर, डिस्टिल वाटर से वॉल्यूम मेकअप कर देंगे विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर और पिपेट। इस सोल्यूशन को हम बोलेंगे 10 माइक्रोग्राम पर ml कंसंट्रेशन का सोल्यूशन। ये 10 माइक्रोग्राम पर ml का कंसंट्रेशन का सोल्यूशन हमारा बेसिक सोल्यूशन कहलाएगा। इस सोल्यूशन में से हम 9
अलग अलग डाइल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। हम पहले इस 10 माइक्रोग्राम पर ml कंसंट्रेशन का सोल्यूशन जिसकी क्वांटिटी 100 ml है उसमें से 1 ml पिपेट आउट करेंगे, एक कोनिकल फ्लास्क में 1 ml लेंगे, फिर दूसरा कोनिकल फ्लास्क लेंगे उसमें 2 ml पिपेट आउट करेंगे, 2 ml ले लेंगे, तीसरा कोनिकल फ्लास्क 3 ml ले लेंगे, चौथे में 4 ml, पांचवें में 5 ml, छठे में 6 ml, सातवें में 7 ml, आठवें में 8 ml और नौवें में 9 ml हम क्या ले लेंगे बेस जो सोल्यूशन है हमारा 10 माइक्रोग्राम कंसंट्रेशन पर ml का सोल्यूशन जो है उसमें से हम 1 से लेकर 9 ml तक डिफरेंट हमारा कंसंट्रेशन का सोल्यूशन ले लेंगे और इन सोल्यूशन को वाटर के साथ मेकअप कर देंगे 10 ml तक। 1 ml जो सोल्यूशन लिया उसमें 9 ml वाटर मिक्स कर देंगे, जो 2 ml है उसमें 8 ml वाटर मिक्स कर देंगे, 3 ml में 7 ml। इस तरीके से हमारे डिफरेंट 9 डाइल्यूशन प्रिपेयर हो जाएंगे। इन डाइल्यूशन को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड डाइल्यूशन। ये डाइल्यूशन प्रिपेयर करने की स्टैंडर्ड डाइल्यूशन प्रिपेयर करने की मेथड होगी। आई थिंक आपको क्लियर होगी ये चीज़ें। इसके बावजूद भी अगर कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना कंफ्यूजन लिख दें, मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब हमें करना है प्रिपेयर टेस्ट सोल्यूशन, लेकिन देखिए टेस्ट सोल्यूशन प्रिपेयर करने में थोड़ा सा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है टेस्ट सोल्यूशन का डाइल्यूशन प्रिपेयर करने का। कि हम मार्केट से टेबलेट लेके आएंगे पैरासीटामोल 500 mg की, और ये 500 mg की हम टेबलेट लेके आए और इससे हमें प्रिपेयर करना है सैंपल सोल्यूशन 10 माइक्रोग्राम पर ml का पैरासीटामोल टेबलेट्स का, ठीक है। अब इस टेबलेट्स में 2-3 चीज़ें बहुत जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ये है कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में किसी भी तरह के एक्सिपिएंट्स मौजूद नहीं थे, लेकिन इसमें डिफरेंट काइंड्स के एक्सिटिव्स होते हैं, एडिटिव्स होते हैं, बाइंडर्स होते हैं। चूंकि हम मार्केटेड फार्मुलेशन लेके आए 500 mg टेबलेट में पूरा 500 mg पैरासीटामोल नहीं होता है, उसके अंदर डिफरेंट एक्सिपिएंट्स एपीआई के अलावा भी मौजूद होते हैं। सो हमें वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसमें एक्सिपिएंट्स कितना है और प्योर ड्रग कितना है। सो वो चीज़ आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम टेस्ट डाइल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके पहले हम टेस्ट डाइल्यूशन प्रिपेयर नहीं कर सकते। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 20 टेबलेट्स लेना पड़ेगी, एटलीस्ट 20 टेबलेट्स लेना पड़ेगी पैरासीटामोल की 500 mg की, और इन सारी टेबलेट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली वे करना पड़ेगा वेट वेरिएशन निकालने के लिए, ठीक है। हम इंडिविजुअली 20 टेबलेट्स का वे लेंगे, इंडिविजुअल टेबलेट का भी वे लेंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम एवरेज निकाल लेंगे। इन 20 टेबलेट्स का एक एवरेज वेट निकालेंगे। एवरेज वेट निकालने का फार्मूला ये होगा कि एवरेज वेट ऑफ पैरासीटामोल टेबलेट इज इक्वल टू सम ऑफ वेट ऑफ इंडिविजुअल टेबलेट डिवाइडेड बाय टेबलेट टोटल नंबर ऑफ टेबलेट्स। तो जितना भी टोटल आएगा, सपोज हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमने जो पैरासीटामोल की मार्केटेड प्रिपरेशन ली है 20 टेबलेट्स, उसमें पहले टेबलेट का वेट 620 मिलीग्राम आ रहा है, सेकंड टेबलेट्स का 520 आ रहा है, थर्ड टेबलेट का 630 आ रहा है, एंड सो ऑन डेज 20 टेबलेट्स के हमने अलग अलग वेट ले लिए। अब इनका एवरेज निकालने के लिए इन सारी टेबलेट्स के वेट को हमने क्या करा, प्लस किया और उसे 20 से डिवाइड कर दिया। सो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज वेट मिल जाएगा पैरासीटामोल टेबलेट्स का। सो हमने एक एग्जांपल पुट किया यहाँ, और ये मान लिया हमने कि हमने 20 टेबलेट्स ली और उन 20 टेबलेट्स का सम करके हमने एवरेज निकालने के लिए 20 से डिवाइड कर दिया, और हम सपोज ये करते हैं कि हमारा जो टेबलेट्स का वेट है, एवरेज वेट है, वो आया 620 मिलीग्राम। फॉर एग्जाम्पल 620 मिलीग्राम पैरासीटामोल टेबलेट्स का वेट है। सो अब हमें क्या करना है, ये 620 क्या बता रहा है, ये 620 ये शो कर रहा है कि 620 मिलीग्राम टेबलेट्स होना कितनी चाहिए थी। टेबलेट हमने ली 500 mg की 20 पैरासीटामोल टेबलेट्स, लेकिन उनका वेट आ रहा है 620 मिलीग्राम, ठीक है। सो इस चीज़ से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि ये जो 620 मिलीग्राम है, इस 620 मिलीग्राम में अगर हमें इससे 10 माइक्रोग्राम पर ml के सोल्यूशन बनाना है, तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि प्योर क्वांटिटी जो 100 mg पैरासीटामोल के लिए होना चाहिए वो कितनी होगी। सो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ वेट डिवाइडेड बाय एवरेज वेट ऑफ टेबलेट्स, क्वांटिटी ऑफ वेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज वेट ऑफ टेबलेट्स डिवाइडेड बाय प्योर वेट। इसको इस तरीके से समझेंगे। ये जो फार्मूला पुट किया है, थोड़ा सा आप इस फार्मूला को देखें तो आपको ये समझ में आएगा। एक सेकंड, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रही है ये चीज़, इसको हम क्लियर करें। सो हम फार्मूला जो यहाँ पुट करेंगे, हाँ एक सेकंड, सॉरी। सो हम यहाँ फार्मूला पुट करेंगे, हाउ मच क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर प्योर 100 मिलीग्राम पैरासीटामोल इज इक्वल टू क्वांटिटी रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई बाय एवरेज वेट ऑफ टेबलेट डिवाइडेड बाय प्योर वेट, है ना। ये फार्मूला आपको याद रखना है। इस फार्मूले के थ्रू हम प्योर 100 मिलीग्राम पैरासीटामोल की क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेंगे कि ये जो 620 मिलीग्राम वेट आया है, इस 620 मिलीग्राम वेट में एक्चुअल क्वांटिटी पैरासीटामोल की कितनी है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस फार्मूले को पुट कर रहे हैं। हाउ मच क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर प्योर 100 मिलीग्राम पैरासीटामोल इज इक्वल टू क्वांटिटी रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई बाय एवरेज वेट ऑफ टेबलेट डिवाइडेड बाय प्योर वेट। अब इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं इस फार्मूला को। देखें, हाउ मच क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर प्योर 100 मिलीग्राम पैरासीटामोल इज इक्वल टू 100, क्योंकि हमने क्या किया, 100
100 ml वाटर से क्या किया है, वॉल्यूम मेकअप किया है। सो 100 मल्टीप्लाई बाई 620, हमें क्वांटिटी कितनी चाहिए, 100 ही चाहिए, 100 मिलीग्राम चाहिए ना। हमने टेस्ट सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए पैरासीटामोल, स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए पैरासीटामोल 100 मिलीग्राम वे किया था। सो क्वांटिटी हमें कितनी लिखना है, 100 मल्टीप्लाई बाय 620। एवरेज वेट कितना आया, देखिए फार्मूले में हम देखते हैं, पीछे अगर हम चलें तो पिछली स्लाइड में हम देख रहे हैं क्वांटिटी रिक्वायर्ड, हमें क्वांटिटी कितनी चाहिए, 100 मिलीग्राम। यहाँ हम फिक्स पुट कर देंगे वैल्यू क्वांटिटी रिक्वायर्ड में 100। एवरेज वेट ऑफ टेबलेट्स कितना आ रहा है, 620 आ रहा है। हमने यहाँ प्रपोज किया कि ये 620 आ रहा है, डिवाइडेड बाय प्योर वेट। प्योर वेट कंपाउंड का कितना है, प्योर वेट ड्रग का कितना आ रहा है, प्योर वेट आ रहा है, यहाँ देखें हम तो प्योर वेट कितना आ रहा है, प्योर वेट आना चाहिए 500, है ना, ये 500 आएगा प्योर वेट। प्योर वेट जो आएगा वो कंपाउंड का आएगा 500 mg। सो 500 mg को हम डिवाइड करेंगे 100 इंटू 620 से। सो 100 एंड 620 से डिवाइड करने के बाद जो बेसिक वैल्यू आएगी, वो बेसिक वैल्यू आएगी आपकी कितनी, 124 मिलीग्राम। ठीक है, ये 124 मिलीग्राम आ गया हमारा क्या, ओवरऑल कंसंट्रेशन आ गया जो ड्रग का अवेलेबल होना चाहिए। सो हमें 124 मिलीग्राम टेबलेट्स का वे क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, वे करना पड़ेगी इन प्रोस्पेक्ट टू 100 मिलीग्राम। हमने स्टैंडर्ड सोल्यूशन से प्रिपेयर करने के लिए ड्रग ली थी, प्योर जो इंग्रेडिएंट लिया था या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट वे किया था, वो क्या था 100 मिलीग्राम। 100 मिलीग्राम वे करके उसको हमने 100 ml वाटर से क्या किया था, वॉल्यूम मेकअप किया था। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 124 मिलीग्राम हमें वे करना पड़ेगा पैरासीटामोल टेबलेट्स को। सो 124 मिलीग्राम करने के लिए हम क्या करते हैं, 20 टेबलेट्स को क्रश करते हैं, ट्राइचुरेट करते हैं। ट्राइचुरेट करने के बाद उसमें से 124 मिलीग्राम को वे करते हैं। इस 124 मिलीग्राम जो 20 टेबलेट्स को हमने क्रश किया, उस 124 मिलीग्राम के अंदर 100 मिलीग्राम तो आपकी ड्रग मौजूद है और 20 मिलीग्राम आपके एक्सिपिएंट्स या एडिटिव्स या बाइंडर या डिफरेंट काइंड्स के एक्सिपिएंट्स मौजूद है। सो इस तरीके से हमने क्या किया, प्योर ड्रग के कंसंट्रेशन को टेबलेट्स जो मार्केटेड टेबलेट्स है उसमें से हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया। अब वापस से सेम प्रोसेस को दोहराएंगे जो हमने स्टैंडर्ड के लिए दोहराई। 124 मिलीग्राम मार्केटेड प्रिपरेशन या टेबलेट्स जो अवेलेबल है पैरासीटामोल की 500 mg की, उसको वे करेंगे। उसको वे करने के बाद हम क्या करेंगे, एक 100 ml के कोनिकल फ्लास्क में लेंगे। उसके बाद इस 100 ml के कोनिकल फ्लास्क में जो 124 मिलीग्राम हमारा टेस्ट सैंपल का ड्रग है, उससे हम 100 ml वॉल्यूम वाटर से वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। इस कोनिकल फ्लास्क को हम बोलेंगे 10 मिलीग्राम पर ml कंसंट्रेशन सोल्यूशन या 1000 माइक्रोग्राम पर ml का सोल्यूशन या स्टॉक सोल्यूशन, टेस्ट स्टॉक सोल्यूशन। इसमें से हम 1 ml लेंगे। इस 1 ml को दूसरे कोनिकल फ्लास्क में लेके वॉल्यूम अगेन अप टू 100 ml तक वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। इस सोल्यूशन को हम बोलेंगे 10 माइक्रोग्राम पर ml का सोल्यूशन। इस 10 माइक्रोग्राम पर ml के सोल्यूशन को हम बेस सोल्यूशन बोलेंगे सैंपल का। उसमें से 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml, 7 ml, 8 ml, 9 ml लेके वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। प्रोस्पेक्टिव 9 ml, 8 ml, 7 ml, 6 ml, 5 ml, 4 ml, 3 ml, 2 ml और 1 ml वाटर के साथ। सो ये हमारे डिफरेंट कंसंट्रेशंस के डाइल्यूशन बन जाएंगे टेस्ट सैंपल के। अब हमारे पास दो डाइल्यूशन हो गए, एक टेस्ट सैंपल का डाइल्यूशन, एक स्टैंडर्ड सैंपल का डाइल्यूशन। एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन 10 माइक्रोग्राम पर ml का और एक टेस्ट सोल्यूशन 10 माइक्रोग्राम पर ml का। सो हमारे पास सोल्यूशन तैयार है। अब हम इन्हें सोल्यूशन को लेकर हमें क्या परफॉर्म करना है, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे डाइल्यूशंस की रीडिंग नोट करना है इन द फॉर्म ऑफ एब्जॉर्बेंस ऑफ डिफरेंट लैम्बडा मैक्स। सो इस तरीके से हमारा एक डाइल्यूशन आ जाएगा टेस्ट का, एक डाइल्यूशन आ जाएगा स्टैंडर्ड का। दोनों डाइल्यूशंस को हम ग्राफ प्लॉट करके एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के टर्म में ग्राफ प्लॉट करके कंपेयर कर लेंगे। सो इस तरीके से हमारा कंपेरिजन मेथड प्रिपेयर हो जाती है विद द यूजिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डाइल्यूशन सोल्यूशन। सो इस तरीके से हम डाइल्यूशन सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। कंक्लूसिव आउटकम यही कहता है कि एक बहुत अच्छी मेथड है डाइल्यूशन मेथड, जहाँ पे आप क्या करते हैं, लोअर कंसंट्रेशन पे भी एनालाइट को लेके आप डिफरेंट काइंड के सैंपल प्रिपेयर करके और रिजल्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ डाइल्यूशंस ड्रॉप वाइज बना के आप ईजियर और फास्टर वे में कैलिब्रेशन ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड और टेस्ट का कंपैरिजन कर सकते हैं। ये मेथड ऐसी है कि आप इसमें कम कंसंट्रेशन रख के कम कंसंट्रेशन को लेके भी डिफरेंट डाइल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको ज़्यादा क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती है। ये सारा जो है हमारा कंक्लूसिव पार्ट से। आई होप आपको डाइल्यूशंस प्रिपेयर करना समझ में आया होगा। स्टॉक सोल्यूशन क्या होता है, स्टॉक सोल्यूशन से हम बेस सोल्यूशन कैसे बनाते हैं और बेसिक सोल्यूशन बनाने के बाद उससे स्टैंडर्ड डाइल्यूशंस और टेस्ट डाइल्यूशन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। केवल ड्रग चेंज होती है, प्रोसेस हमें टेस्ट डाइल्यूशन और स्टैंडर्ड डाइल्यूशन बनाने के सेम ही रखना है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए, आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।